हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में चर्चा करेंगे जो ना कि फ्रूट है और ना ही वेजिटेबल। जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मसाला फसल के बारे में। जी हाँ, इसका नाम है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च का पौधा नहीं, उसकी बेल होती है। काली मिर्च एक क्लाइंबर है जिसको सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है साउथ इंडिया में, केरला साइड में इसको उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वहाँ का, वो इसके लिए सूटेबल होता है, इसीलिए ये वहाँ पर अच्छा उत्पादन देती है। काली मिर्च का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर भारतीय घर में ये रेगुलर यूज होने वाली मसाला फसल है और हमारे देश से इसको बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और इसको साउथ इंडिया में ज़्यादातर एज अ इंटरक्रॉप लिया जाता है। अरेका नट यानी कि जो सुपारी के जो प्लांटेशन होते हैं उनमें इसको लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सुपारी के बीच में काली मिर्च को लगाया गया है, क्योंकि ये कैसी है, क्लाइंबर है। क्लाइंबर का मतलब होता है जो किसी का सहारा लेकर ऊपर बढ़े, उसको बोलते हैं क्लाइंबर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको लगाया गया है इंटरक्रॉपिंग के रूप में। यहाँ पर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग की जा रही है, जिसमें अरेका नट, कॉफ़ी, काली मिर्च और अदर फसल को लगाया गया है, जो कि साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। काली मिर्च की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सभी को पता है, बहुत अधिक है। ये भारतीय जो हमारी जो इंडियन किचन होती हैं उनमें रेगुलर यूज होने वाली मसाला फसल है। ये प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैवी वेयरिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर काली मिर्च मेचोरिटी की तरफ जा रही है। हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसको संख्या में कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काली मिर्च का जो प्रोपगेशन या प्रसारण होता है वो मुख्य रूप से कटिंग या कलम के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही आसान विधि है काली मिर्च के पौधे के मल्टीप्लिकेशन के लिए या उसको संख्या में बढ़ाने के लिए। कलम लगाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला फसल है और इसको किस तरीके से उगाना है ये हम जानेंगे। कलम का चुनाव, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्वस्थ और अच्छी पैदावार देने वाली बेल से 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी कटिंग लें। हर कटिंग में कम से कम 3 से 4 नोट्स यानी कि गांठें होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से लग सकें। कलम लेते समय उसमें कोई भी रोग से वो ग्रसित नहीं होनी चाहिए, कोई भी कीड़ा उसमें ना लगा हो, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे मिट्टी का मिश्रण। उसका जो पॉटिंग मिक्सचर है वो किस तरीके से हमें रेडी करना है, ताकि हमारी जो कलम है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सक्सेस मिले और वो मरे ना। इसे उगाने के लिए आपको रेतीली दोमट मिट्टी, कोकोपीट और गोबर की खाद का मिश्रण बराबर मात्रा में लेना है। ये सबसे अच्छा माना जाता है काली मिर्च के पॉटिंग मिक्सचर के लिए। यहाँ पर जो मिट्टी हम लेंगे वो एज अ बेस मटेरियल के रूप में काम करती है। कोकोपीट से जो हमारा पॉटिंग मिक्सचर है उसमें एरेशन अच्छा रहता है, यानी कि हवा का जो आवागमन है वो बहुत अच्छा बना रहता है। दूसरी यहाँ पर हमने डाला है इसमें गोबर की खाद। इससे क्या होगा कि प्लांट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व की उपलब्धता बनी रहेगी। अब हमें ये जानना है कि काली मिर्च लगाने का समय क्या होता है। तो यहाँ पर फरवरी, मार्च या फिर मानसून, जुलाई अगस्त का जो समय होता है वो काली मिर्च में कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी समय आप इसकी कटिंग को लगाएं। उसके बाद हम जानेंगे रोपण प्रक्रिया। कटिंग को पॉलीथीन बैग या छोटे गमलों में लगाएं और गांठ वाले हिस्से को मिट्टी से अच्छी तरीके से दबा दें, ताकि उसमें अच्छे से रूटिंग हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, कटिंग को अगर हम सही से नहीं लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे प्लांट में मोटिलिटी आ जाती है, यानी कि वो प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें मोटिलिटी ना हो और आप इसको अच्छे से लगा सकें। दूसरा हमारा जो इसमें है कि नमी पौधों को पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। उन्हें सीधे धूप से बचाकर छाया में रखें, क्योंकि ये एज इंटरक्रॉप के रूप में उगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको छायादार जगह में अच्छा उत्पादन देने वाली ये फसल है। इसमें लगभग 60 से 70 दिनों में जड़ें विकसित हो जाती हैं। इस तरीके से आप इसको संख्या में बढ़ा सकते हैं। काली मिर्च का जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ केरला में बहुत अधिक होता है। यहाँ से बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए केरला को मसालों का कटोरा यानी कि स्पाइस बॉल भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर मसालों का उत्पादन बहुत अधिक होता है भारत में। और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो प्लांटेशन और स्पाइस क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसका उत्पादन वहाँ होता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी जो फ्रूटिंग है इसमें वो इस तरीके से लंबी फलियों के रूप में लगती है। जब ये राइप होती है तो उस टाइम पर इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और इस टाइम पर ये डार्क ग्रीन से सबसे पहले ये कैसा रेड या येलो कलर का होता है, उसके बाद में ये ब्लैक होता है। तो इसका उत्पादन करना
बेहद ही आसान है। जो भी साउथ इंडिया में जो भी फार्मर्स इसको लगाते हैं उसको कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसको हमारे घरों में रेगुलर यूज़ किया जाता है। आगे जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।